मरते हुए बाली ने श्री राम से पूछा, प्रभु, छुपकर मारना कौन सा धर्म है? जय श्री राम। मित्रों, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी कभी छल का मार्ग अपनाना पड़ा था? क्या धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु श्री राम ने उस दिन युद्ध के नियमों को तोड़ा था? किष्किंधा के उस घने जंगल में जब इंद्र के पुत्र बाली ने अपनी अंतिम सांसों में प्रभु श्री राम से वह प्रश्न पूछा जो आज भी कई लोगों के मन में उठता है, हे राम, मैं तो आपका दुश्मन नहीं था, फिर आपने मुझे सामने से ललकारने के बजाय एक शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? बाली के इस तीखे सवाल पर श्री राम ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल बाली का अहंकार तोड़ा, बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर दिया। आखिर क्या था वह रहस्यमय उत्तर? चलिए, उस धर्म संकट की गहराई में चलते हैं। अगर आपको हमारे प्रभु श्री राम की कहानी पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। कहानी की शुरुआत होती है आर्षमुख पर्वत की उन वादियों से जहां दो दुखी आत्माओं का मिलन हुआ। एक तरफ थे अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जो अपनी पत्नी सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे, और दूसरी तरफ था वानर राज सुग्रीव, जिसे उसके ही सगे भाई ने राज्य से बेदखल कर दिया था। हनुमान जी की मध्यस्थता से अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव मित्र बने। सुग्रीव ने राम को सीता माता की खोज में सहायता का वचन दिया, लेकिन सुग्रीव स्वयं भयभीत था। उसकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जिसका नाम था बाली। किष्किंधा का राजा बाली कोई साधारण वानर नहीं था। वह देवराज इंद्र का पुत्र था, और उसे एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त था जिसने उसे अजय बना दिया था। बाली के गले में पड़ी वह कंचन माला उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वरदान के अनुसार जो भी योद्धा बाली को युद्ध के लिए ललकारता या उसके सामने आता, उसका आधा बल खींचकर बाली के शरीर में समा जाता था। सोचिए, जब बाली के पास अपना अपार बल था और शत्रु का आधा बल भी उसे मिल जाता, तो उसे तीनों लोकों में कौन हरा सकता था? रावण जैसा अहंकारी भी बाली की कांख में 6 महीने तक दबा रहा था। ऐसे महायोद्धा को सामने से हराना साक्षात मृत्यु को गले लगाने जैसा था। सुग्रीव ने रोते हुए प्रभु से कहा, हे मित्र, बाली ने केवल मेरा राज्य ही नहीं छीना, उसने मुझे पीट पीट कर घर से निकाल दिया। और हद तो तब हो गई प्रभु, जब मेरे जीवित रहते हुए भी उसने मेरी धर्मपत्नी रूमा को जबरन अपने पास रख लिया। वह अब मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। सुग्रीव की यह बात सुनते ही करुणा निदान श्री राम का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। एक अनुज छोटे भाई की पत्नी पुत्र वधू के समान होती है, और बाली ने उसे अपनी भोगिया बनाकर घोर पाप किया था। यह केवल पारिवारिक झगड़ा नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध बन चुका था। उसी क्षण श्री राम ने अपनी प्रत्यंजा चढ़ाई और सुग्रीव को वचन दिया, अपने मन से शोक को त्याग दो। जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया है, वह पापी बाली मेरे एक ही बाण से मारा जाएगा। लेकिन सुग्रीव जानता था कि बाली को मारना आसान नहीं है। उसे डर था कि कहीं राम भी बाली के सामने कमजोर ना पड़ जाए। इसलिए उसने राम की परीक्षा भी ली। पर जब राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को भेद दिया, तब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि केवल यही वह शक्ति है जो बाली का वध कर सकती है। और फिर बनी एक योजना, एक ऐसी योजना जिसने धर्म के इतिहास में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। अभी कुछ ही समय बीता था कि किष्किंधा के द्वार पर फिर से एक भयानक गर्जना हुई। यह सुग्रीव की आवाज थी। बाली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस सुग्रीव को उसने अभी कुछ देर पहले इतना पीटा था कि वह रेंगता हुआ भागा था, वही सुग्रीव मृत्यु के भाई को भूलकर दोबारा उसे युद्ध के लिए ललकार रहा था। बाली गुस्से में फुफकारता हुआ उठा। उसका अहंकार उसे कह रहा था, आज सुग्रीव का अंतिम दिन है। वह तेजी से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी एक कोमल हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। वह तारा थी। बाली की धर्मपत्नी स्त्रियों के पास एक छठी इंद्री होती है जो आने वाले संकट को पहले ही भांप लेती है। तारा ने बाली को रोकते हुए कहा, स्वामी रुक जाइए, क्रोध को त्याग दीजिए। सुग्रीव साधारण नहीं है। अभी तो वह मार खाकर गया था, फिर इतनी जल्दी वापस आने का साहस उसमें कहां से आया? निश्चय ही उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है जो उसकी रक्षा कर रही है। तारा ने कांपते हुए स्वर में कहा, है नाथ, मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार इवाकू वंश के वीर राम और लक्ष्मण वन में आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर ली है। वे दोनों साक्षात्कार काल के समान हैं। उनसे बैर मत लीजिए। सुग्रीव को युवराज पद दे दीजिए और बैर समाप्त कीजिए। तारा की बात सुनकर बाली ठहाका लगाकर हंसा। उसे अपनी शक्ति पर
और उससे भी ज्यादा धर्म की अपनी समझ पर भरोसा था। बाली ने कहा, तारा तुम व्यर्थ ही डर रही हो। यदि सुग्रीव के रक्षक श्री राम हैं, तो मुझे चिंता कैसी? मैंने सुना है राम धर्म को जानने वाले हैं, वे पाप रहित हैं, वे मुझसे अकारण युद्ध क्यों करेंगे? मैंने तो उनका कोई अहित नहीं किया, और यदि वे धर्म के रक्षक हैं तो वे मेरे सामने आकर युद्ध करेंगे, और मेरे सामने आते ही उनकी आदि शक्ति तो मेरी हो जाएगी। राम अधर्म नहीं करेंगे। तारा तुम निश्चिंत रहो। इसे ही कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य का विवेक मर जाता है। बाली जिसे अपना कवच मान रहा था, यानी राम का धर्म, वही राम उसके लिए एक अलग ही धर्म की परिभाषा लिखने वाले थे। तारा देखती रह गई और बाली एक उन्मत्त हाथी की तरह काल के मुंह में चला गया। उसे नहीं पता था कि बाहर सुग्रीव नहीं, स्वयं उसकी मृत्यु खड़ी है। जंगल के एक पेड़ के पीछे धनुष पर बाण चढ़ चुका था। किष्किंधा का मैदान एक बार फिर युद्ध का गवाह बनने जा रहा था। बाली एक क्रोधित सिंह की तरह झपटा, और सुग्रीव जो राम के भरोसे पर खड़ा था, उसने भी पूरी ताकत से प्रतिवार किया। दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े। आकाश घंसों और थप्पड़ों की गूंज से भर गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये दो पहाड़ों की टक्कर थी। कभी बाली सुग्रीव को उठाकर पटकता, तो कभी सुग्रीव हुंकार भरता। पिछली बार श्री राम दोनों भाइयों के एक जैसे रूप के कारण भ्रमित हो गए थे, इसलिए बाण नहीं चलाया था। लेकिन इस बार सुग्रीव के गले में वह गज पुष्पी माला लटक रही थी, जो उसे मृत्यु से अलग दिखा रही थी। लेकिन बाली आखिर बाली था, इंद्र का पुत्र और वरदान का धनी। जैसे जैसे योद्धा बड़ा, सुग्रीव की शक्ति जवाब देने लगी। बाली के प्रहार वज्र के समान सुग्रीव की छाती पर पड़ रहे थे। सुग्रीव की आंखों में अब भय दिखने लगा था। वह बार बार उन 7 ताड़ के वृक्षों की ओर देख रहा था जहां उसके आराध्य छिपे थे। उसका मौन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, प्रभु अब और नहीं सहा जाता। अगर अब आपने बाण नहीं चलाया तो बाली मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और तभी नियति ने अपना फैसला सुना दिया। वृक्षों की आड़ में खड़े मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने कोदंड पर वह अमोघ बाण चढ़ा लिया जो कभी खाली नहीं जाता। श्री राम ने सुग्रीव की दशा देखी और एक ही पल में प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ वह बाण बिजली की गति से सीधा बाली की ओर बढ़ा। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई, जैसे इंद्र ने किसी पहाड़ पर वज्र दे मारा हो। वह महाबली, जिसे तीनों लोकों में कोई सामने से नहीं हरा सका, एक ही बाण में धरती पर आ गिरा। धूल का गुब्बार बैठ रहा था और वहां पड़ा था वानर। राजबाली खून से लथपथ तड़पता हुआ, उसकी आंखों में अभी मृत्यु नहीं बल्कि एक सवाल था। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। जैसे ही बाली धराशाय हुआ, श्री राम और लक्ष्मण वृक्षों की आड़ से बाहर आए। उस महान वानर राज को तड़पता देख पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन बाली की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने अपने सामने खड़े उस तपस्वी वेशधारी को पहचाना। ये सूर्यवंश वंश के राम थे, वही राम जिनकी वीरता की कहानियां उसने सुनी थी। लेकिन आज उसे वह कहानियां झूठी लग रही थीं। अपने अंतिम समय में बाली ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और राम से वह सवाल पूछे जो आज भी कई लोगों के मन में उठते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन तर्क में धार थी। बाली ने कहा, हे राम, आप तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। लोग आपको धर्म का रक्षक कहते हैं, दया का सागर कहते हैं। लेकिन आज आपने यह क्या किया? मेरा और आपका क्या वर था? मैंने आपकी कौन सी जमीन छीनी थी? ये मैंने आपका कौन सा अपमान किया था? हम वानर हैं, वन में रहते हैं, फल मूल खाते हैं। फिर आपने मुझे एक दुश्मन की तरह क्यों मारा? यदि आपको युद्ध ही करना था तो सामने से आते। क्षत्रिय तो ललकार कर युद्ध करते हैं। फिर आपने एक व्याध की तरह छिपकर पेड़ की आड़ से वार क्यों किया? यह धन नहीं, यह तो कायरता है राम, यह पाप है। क्या मुंह दिखाएंगे आप संतों को कि आपने एक बेगुनाह को धोखे से मारा? बाली ने आगे कहा, और किसके लिए मारा मुझे? इस सुग्रीव के लिए। अरे राम, आपने बड़ी भूल की। यदि आपको अपनी पत्नी सीता की खोज करनी थी तो आपको मेरे पास आना चाहिए था। यह सुग्रीव तो कमजोर है, डरपोक है। अगर आप मुझसे कहते तो मैं उस रावण को, जिसे अपनी शक्ति का इतना घमंड है, उसे रस्सी से बांधकर आपके चरणों में डाल देता। मैं एक दिन में, हाँ केवल एक दिन में, माता सीता को खोज सकता था। आपने कोहिनूर को छोड़कर कांच के टुकड़े का सौदा किया है। राघव, आपने धर्म की आड़ में अधर्म किया है। मुझे इसका उत्तर दीजिए। मरते हुए को उत्तर पाने का अधिकार है। बाली के इन तीखे वनों से कोई भी साधारण मनुष्य विचलित हो जाता। उसके तर्क सही लग रहे थे।
छिपकर वार करना, सामने से ना आना। लेकिन श्री राम जो धर्म के साक्षात विग्रह है, वे विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि बाली धर्म के केवल आधे सत्य को देख रहा है। अब समय था उसे पूर्ण सत्य का दर्पण दिखाने का। श्री राम ने अपने होंठ खोले और जो उत्तर दिया, उसने धर्म की परिभाषा ही स्पष्ट कर दी। बाली के इन तीखे आरोपों को सुनकर भी श्री राम का धैर्य नहीं दिगा। उन्होंने बाली की आंखों में देखा और एक गंभीर स्वर में कहा, बाली, तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, तुम मुझे अनीति का पाठ पढ़ा रहे हो, पर सत्य तो यह है कि तुम स्वयं धर्म के मूल तत्व को भूल चुके हो। सुनो वानर राज, धर्म शास्त्रों के अनुसार छोटा भाई पुत्र और शिष्य, यह तीनों पुत्र समान होते हैं, और छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। और तुमने क्या किया? सुग्रीव के जीवित रहते हुए तुमने काम वासना में अंधे होकर उसकी धर्म पत्नी रूमा को अपने पास रख लिया। जो व्यक्ति अपनी पुत्री समान पुत्र वधू पर कुदृष्टि डालता है, उसका वध करना कोई पाप नहीं, बल्कि राजा का परम कर्तव्य है। उस पाप का दंड केवल मृत्यु है, बाली केवल मृत्यु। श्री राम के इन शब्दों ने बाली के सारे तर्कों को काट दिया। बाली ने सोचा था कि राम युद्ध के नियमों की बात करेंगे, लेकिन राम ने सामाजिक मर्यादा का प्रश्न खड़ा कर दिया। श्री राम ने आगे कहा, और रही बात छिपकर मारने की, तो बाली, तुम मनुष्य नहीं, तुम शाखा मृग यानी वानर हो। एक शिकारी जब शिकार के लिए वन में आता है, तो वह पशुओं को ललकार कर युद्ध नहीं करता। वह जाल बिछाकर छिपकर या सामने से कैसे भी उनका वध कर सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। तुमने पशुओं जैसा आचरण किया है, धर्म को तोड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें एक मृग की भांति ही दंड दिया। राम का तर्क काट्य था। यदि बाली राजा की तरह व्यवहार करता, तो राम राजा की तरह युद्ध करते। लेकिन बाली ने पशुवत्त दिखाई थी, इसलिए